हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ हंसल मुंगिया। नूरपुर की पंचायत कुलाहन के वार्ड नंबर 2 में रहने वाली आशा वर्कर ललिता रानी स्लेट नुमा टूटे हुए घर में रहने को मजबूर है। आलम यह है कि ललिता का घर कभी भी गिर सकता है और कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ तक कि ललिता के घर में शौचालय तक नहीं है। ललिता अपने बीमार पति तरसेम लाल, जो कि अस्थमा का मरीज है, वे 6 वर्ष की बेटी आशी के साथ इस स्लेट नुमा टूटे हुए घर में रहने को मजबूर है। ललिता अपने परिवार के साथ हर समय डर के साए में रह रही है। कोरोना महामारी के दौरान ललिता ने घर घर जाकर कोरोना मरीजों को समय समय पर दवाई पहुंचाई, पर आज ललिता खुद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित ललिता देवी ने कहा कि 16 अगस्त 2020 को हमारा स्लेट नुमा घर गिरा तो हमने पंचायत प्रधान को बताया। प्रधान यहाँ देखने आए तो उन्होंने कहा कि आपके मकान की हालत तो बहुत खराब है और कहा कि हम इसे बहुत जल्द ठीक करवा देंगे और आपके पास विभाग से लोग देखने आएंगे। 2020 में हमारा मकान 16 अगस्त को डिगा। फिर हमने प्रधान जी को फ़ोन किया सुबह। फिर प्रधान जी आए और बोले कि मकान की हालत तो बहुत ख़राब है। फिर 15 दिन के बाद फिर हमने उनको फ़ोन किया कि सर हमारा कुछ बना है या नहीं बना है, बरसात का मौसम था। फिर उन बोलते आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आ जाएंगे, मैंने गल बात कर ली, आ जाएंगे। फिर हम ऐसे देखते रहे कि 1 महीना हो गया। फिर हमने फिर फ़ोन किया उनको, बोलते मतलब आए नहीं वो टीम महकमे वाले तो आ जाएंगे। हमने वीडियो में बोल दिया, ऐसे बोल दिया। फिर मैंने अपने घर वाले को बोला कि आप जाओ उधर पटवारी के पास, उनको बोलो कि हमें थोड़ा बहुत क्लेम मिलता है तो फिर मतलब करते हैं कुछ। फिर गए वो तो बोलते प्रधान ने तो हमें बोला नहीं कुछ भी, मतलब कि बोला नहीं कुछ भी हमें। तो फिर प्रधान जी ने बोला नहीं कुछ भी, तो फिर हमने बोला, फिर हम पटवारी बोला आपने प्रधान ने बोला नहीं कुछ भी तो हम क्या करें भी। फिर हमने ऐसे देखते रहे। फिर प्रधान को पूछा, बोलते मैंने तो दे दिया है। फिर हम वीडियो के पास गए, उनको बोला कि हमारा मतलब मकान देखो, फ़ोटो देखो। फिर उन्होंने बोला कि हमने फ़ोटो क्या देखनी है, आप मतलब पंचायत में जाओ तो और रेगुलेशन पाओ तब आपका मकान देखेंगे, ऐसे नहीं। फिर हम ऐसे देखते रहे। मेरे को 2 महीने फिर गए इधर मतलब पंचायत अपनी कुलान में, तो उन्होंने फिर नहीं कुछ भी किया। 5-6 महीने हो गए इस मकान को मतलब बनी हुई नई पंचायत को। वो भी ऐसे कर रहे हैं कि आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे, 1 साल तो हो गया है। तो समाज सेवी अकिल बख्शी ने बताया कि हम रणजीत सिंह बख्शी हेल्पलाइन की तरफ से सेवा करने कुलाहन में आए थे, तो आशा वर्कर ललिता देवी ने हमारी राशन वितरण में मदद की थी। जब हम ललिता के घर आए तो ये देखा कि इनके घर की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इनका तो ना कोई स्वच्छ अभियान के तहत कोई शौचालय बनाया गया है और ना ही ललिता का घर प्रधानमंत्री आवास योजना में डाला गया है, जबकि पिछली बरसात में इनके 2 कमरों में से एक दीवार टूट गई थी। देखिए, जैसा कि आपके थ्रू ही मुझे इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम मिली है, तो इसके लिए मैंने सारी सूचनाएं एकत्रित करी और जो फील्ड स्टाफ है हमारा उनसे भी इन्फॉर्मेशन मंगाई। तो जो आप जिनका घर कह रहे हैं ललिता जी, वो हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित परिवार है। आवास प्लस पे उनकी सारी जानकारी जैसे जियो टैगिंग, घर की फ़ोटो, जॉब कार्ड के अपडेशन, ये सब काम हुआ रखा है। तो जैसे ही भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में घरों के लिए स्वीकृति आती है तो प्राथमिकता और प्रमुखता के आधार पर इनको घर के लिए जो अनुदान राशि है वो हम दे देंगे, प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी और जो दूसरी और अन्य योजनाएं हैं उनका भी ये लाभ परिवार ले सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी इस टाइम पे आर्थिक और स्थिति है सामाजिक, तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि वो अन्य स्कीम्स का भी लाभ लें और आवास योजना का जैसे शीघ्र इनका कार्य करवा दिया जाए। सर, इनके घर शौचालय तक भी नहीं है। शौचालय के लिए ये पंचायत में एप्लीकेशन दे सकते हैं। वर्तमान में हम समग्र योजना के अंतर्गत निजी शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान दे रहे हैं। साथ ही साथ पंचायत में भी जाकर ये बात करेंगे तो इसकी जो निर्धारित जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज लगेंगे, उसको लेकर फाइल तैयार करवा के जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ से इनको सैंक्शन मिल जाएगी।
जी, जब हम लोग रंजीत बख्शी कोविड केयर हेल्पलाइन रन कर रहे थे, तो हम कुलान और भुगनाड़ा में आए थे यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उस समय यहाँ की जो आशा वर्कर हैं ललिता जी, जो कि मेरे साथ बैठी हैं, ये हमारे साथ चली थी और घर घर जाके इन्होंने हमारी मदद की थी राशन दिलवाने में। जब वहाँ से फ्री होके हम लोग इनके घर आए तो मैं इनके घर की हालत देखकर स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। इनके घर में ना तो कोई शौचालय है, इनका घर जो है वो पूरा का पूरा टूटने की अवस्था में है और इनके 2 कमरों में से एक की दीवार इस समय पिछली बरसात में गिर चुकी है। अभी तक इनको जो आपका सैनिटाइजेशन कैंपेन है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अंडर इनको कोई ग्रांट नहीं आई है शौचालय बनवाने की। ना ही इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर किसी भी तरह की ग्रांट आई है इनका घर बनवाने के लिए। इन्होंने हर तरह की अथॉरिटी को अप्रोच किया है, इन्होंने ग्राम पंचायत के सदस्यों को बोला है, इन्होंने बीडीओ ऑफिस में जाकर भी बोला है, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की गई। और जैसा कि आपने इनके घर को देखा, ये घर इस तरह का है कि यहाँ पे अगर 1 या 2 बरसात अगर ज़्यादा हुई तो ये घर किसी भी समय ढह जाएगा। उसके बाद जो आप मुआवजा लेकर आएंगे उससे बेहतर है कि आप इस समय आकर इनकी मदद कीजिए। इनको इस टाइम इमरजेंसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, इनको एसडीएम साहब के थ्रू फौरी सहायता की ज़रूरत है, या फिर इनको ज़रूरत है कि ये लोग जो पंचायत के सदस्य हैं वो इनके लिए पूरी की पूरी कोशिश करें और इनको प्रायोरिटाइज़ करके इनके घर के लिए सबसे पहले ग्रांट दिलवाएं। देखिए, पिछले 2 महीनों में आशा वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इनको कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके घर में भेजा गया है। इनका मानदेय बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई, सिर्फ एक टोकन सम्मानित कर दिया गया कहीं ना कहीं बुलाकर। अगर हम सच में इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें ये करने की ज़रूरत है, इनके घर बनवाने की ज़रूरत है, इनकी जिस भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोविड की 3rd वेव आती है तो उसके लिए भी बचाने के लिए यही लोग सक्षम हैं। इसी यज्ञ में एक आहुति डालने के लिए हमारी जो संस्था है रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा, उसकी ओर से आज हम लोग इन्हें 1000 ईंटें दे रहे हैं, ताकि जब भी इनके घर का काम लगे उसकी नींव जो है वो हमारी संस्था की ईंटों द्वारा लगाई जाए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनका घर बनाने में इनकी सहायता करें और इस इशू को जितना उठा सकते हैं उठाएं। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।